जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए वीवीआई टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम लोग एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक अवकलनीयता की शुरुआत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर में हम सभी ने कंटिन्यूटी चैप्टर सातत्य चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी बढ़िया से अच्छी तरह से सातत्य चैप्टर को अपने नोट्स पे जरूर लिख लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, बीएचयू एंट्रेंस इत्यादि प्रत्येक एग्जाम में डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन होंगे, यानी जितना भी प्रकार होता है अवकलन का, मैं आपको सभी प्रकार के फलन का डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, अवकलन सिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, ध्यान से रेगुलर आप लोग ऑनलाइन क्लास देखते रहिए और अपना जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको आप सेंड कीजिए, मैसेज कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप सभी ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़े होंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज। जी हाँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टॉपिक से ही कैलकुलस की शुरुआत होती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो किसी कारणवश इस टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को नहीं पढ़ पाए होंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम निश्चिंत रहिए, श्योर रहिए। मैं आपको शुरू से जीरो से बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि अवकलज क्या होता है, कैसे हम लोग इसको क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स, बेसिक जानते होंगे। और आइए आज हम लोग इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स होता है तो कैसे होता है। यानी आपको आज से अगर एक दिन भी अवकलज नहीं पढ़े होंगे, नाम भी नहीं सुने होंगे, और ध्यान से अगर पढ़ते रहे तो तुरंत आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक दीजिए, अवकलज का प्रथम सिद्धांत इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलज का प्रथम सिद्धांत। ये टॉपिक आपका 11th का टॉपिक है, 11th क्लास का। तो मैं आपको 11th क्लास से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लिखिए, यदि y बराबर एफ एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच।
इसे ही अवकलज का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। यदि y बराबर एफ एक्स हो तो dy बाई डी एक्स, या उसी को लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसे ही हम लोग अवकलज का प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यही जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत है, इसी के सहारे जितना भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं या आगे जानिएगा आप लोग, सारा फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से प्रूफ हो जाता है। तो आइए इसमें हम लोग इसके सहारे फॉर्मूला प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो कैसे होता है, आइए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इधर नीचे आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं, और इसके नीचे आप लोग लिखिएगा जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या है। आपके मन में आ रहा होगा सर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज। क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज। फिर इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ दे dp बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, तो देखिए नीचे वाला x है तो किसके सापेक्ष निकल रहा है, x के सापेक्ष किसका अवकलज, p का अवकलज। x के सापेक्ष यहाँ p है तो p का अवकलज। बेसिक चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो इसीलिए आपको शुरुआत से एकदम बेसिक दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम आपको लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं, मान लीजिए dp बाई डी टी। अब ध्यान से सेट करके बताइए, dp बाई डी टी लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, p के सापेक्ष p का अवकलज। क्या हुआ, p के सापेक्ष p का अवकलज। डेरिवेटिव्स ऑफ p with respect to t, डेरिवेटिव ऑफ p with respect to t, या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसा आगे क्वेश्चन आएगा मैं वहां पे आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख के बता दूंगा। तो ये तो हुआ इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स समझ गए होंगे, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज, डीपी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष पी का अवकलज, डीपी बाई डी टी, ये नीचे टी है, नीचे वाले के सापेक्ष ऊपर का अवकलज, यानी टी का सापेक्ष पी का अवकलज। क्लियर है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे तो आइए पहले मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूं कि इसमें फॉर्मूला बनता कैसा है, फॉर्मूला आया कैसे। क्योंकि आगे अगर जिस फॉर्मूला का आपको मर्जी हो तो आप लोग उस फॉर्मूले पे रख के एक बार सीख लीजिएगा तो आसानी से आप लोग भी प्रूफ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि y बराबर साइन एक्स हो
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट। ध्यान दीजिए, आप लोग ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कोस एक्स होता है। आइए हम लोग नहीं जानते, प्रूफ करते हैं कि आखिर साइन एक्स का अवकलज कितना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना, देखिए y बराबर एफ एक्स होता है ना, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये एफ एक्स बराबर क्या मान लिया हम लोग, साइन एक्स। y दिया गया है तो y का मतलब एफ एक्स बराबर, y बराबर एफ एक्स होता है तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, अच्छा लिखेंगे हम लोग अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। हम लोग जानते हैं कि देखिए डी वाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स, दोनों सेम है। अगर एफ डैश एक्स भी लिखा हो तो आप समझ लिए कि अवकलन निकल गया है, या अवकलज यही वैल्यू दिया गया। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, अब यही मेन फॉर्मूला है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, अब हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, डी वाई डी एक्स निकाल रहे हैं। अब इसको बाबू ध्यान समझिएगा, हम लोग का एफ में अगर एक्स है तो साइन के साथ एक्स है, एफ के साथ अगर पी रख दे तो साइन भी पी हो जाएगा। तो एफ में एक्स प्लस एच रखने को कह रहा है, ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो हम लोग पहले लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है कि एफ के अंदर एक्स प्लस एच रख दीजिए, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, क्या कोई प्रॉब्लम, माइनस एफ के अंदर एक्स है तो एफ एक्स का वैल्यू पहले से दिया गया है साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एच। बोलिए कोई दिक्कत, एक बार फिर बता दें, इसी में आपको कंफ्यूजन है। एफ में जब एक्स प्लस एच है तो साइन में भी एक्स प्लस एच, एफ में अगर रसमलाई है तो साइन में भी रसमलाई है, तो एफ में भी अगर एक्स प्लस एच है तो साइन में भी एक्स प्लस एच है। क्लियर, कंफर्म। अब ध्यान दीजिए, इसको अब हम लोग इधर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच है माइनस साइन एक्स है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी। इसको भी आप लोग ने ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े। डियर स्टूडेंट्स, जितना भी फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का है उसको बार बोले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री दोनों का फॉर्मूला पे अगर कमांड रखिएगा एकदम, तभी जाके कैलकुलस में आपको आप स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। और जहां जहां फॉर्मूला आएगा बार बार वहां बताएंगे, सिखाएंगे, बस आप जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा तो ये इसमें फायदा आपको होगा। देखिए साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। देखिए तो ये हम लोग का साइन सी के जगह पे है और माइनस साइन डी के जगह पे क्या है, एक्स है। आइए रखते हैं तो फॉर्मूला पे 2 cos, देखिए पहले c प्लस डी, तो यानी c की जगह पर क्या है x प्लस एच, अब प्लस x बाई 2 हो गया, इनटू साइन c माइनस डी, तो x प्लस एच में से x को माइनस कर देते हैं अपॉन 2।
और सबसे नीचे क्या है, एच है। कोई प्रॉब्लम? एकदम आसानी से देखिएगा ना, फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए 2 cos x में x जोड़ देंगे तो 2x आप प्लस h/2 होगा ना, 2x प्लस h/2 इंटू साइन। डियर स्टूडेंट देखिए x प्लस में और माइनस में कैंसिल, तो h/2 और इसके भी नीचे क्या है, h है। अब ध्यान दीजिए तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos, देखिए 2x प्लस h/2, इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे साइन h/2 है। हम जानते हैं कि साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। ध्यान दीजिए, लिख दे रहे हैं फिर एक बार, याद एकदम कर लीजिए। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए साइन h/2 के नीचे अगर h/2 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान इधर है, पहले से साइन h/2 ऊपर में है और डियर स्टूडेंट्स इसके नीचे क्या आ रहा है, h है ना। ध्यान दीजिए हम इस h को यहाँ पर h/2 कर दें, अपने से 2 से भाग दिए हैं, छीन लीजिए ना, 2 से गुणा भी कर दिए, क्या कोई प्रॉब्लम? और देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यू है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, 1। अब ये देखिए तो यहाँ पर 2 है ना, रुक जाइए थोड़ा गड़बड़ कर दीजिएगा। इधर हम लोग एक बार फिर अगला स्टेप में बता रहे हैं इसको। dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये टोटल 1 हो गया। क्या बचा है, बचा है 2 cos 2x प्लस h/2 और इसके नीचे ये तो इंटू 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। अब देखिए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब h का वैल्यू 0 आप रख दीजिए, देखिए तो रख रहे हैं, h टेंस टू 0 रखिए, cos 2x प्लस 0/2, h का वैल्यू 0 हम लोग रख दिए, 1 से गुणा करेंगे तो वही हो। अच्छा नीचे 2 ये कैंसिल हो गया है ना। अच्छा एक मिनट इसका लिखें, ध्यान दीजिए कैसे हुआ है, ये 2 तो कैंसिल हो चुका है ना, इसको लिखे हम लोग cos 2x, h का वैल्यू 0 और नीचे 2, तो ये 2 वाला है, ये नहीं है। तो अब देखिए cos 2x में 0 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 और ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग का cos x। तो यहाँ से अब हम लोग का फॉर्मूला आ गया कि dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, cos x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y बराबर साइन x हो, y बराबर साइन x हो तो dy/dx बराबर cos x हम लोग निकाल चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको भी एक होमवर्क देंगे, क्या डर लग रहा है? एकदम नहीं, डरना नहीं है। देखिए आपको ये आप इसका प्रूफ कर दीजिएगा, y बराबर cos x हो तो dy/dx बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपसे ये नहीं कहे कि आप प्रूफ कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नॉलेज के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए। और नॉलेज के लिए प्रूफ करा है ताकि आप जानिए कि फॉर्मूला आया कैसे। आइए अब हम लोग इसमें और कंसेप्ट देखते हैं।
आइए अब हम लोग अवकलन चैप्टर से डिफरेंशिएशन चैप्टर्स का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग नाम ले रहे हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। एक बार फिर समझिए, अवकलन क्या है? तो अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम लोग अवकलन कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, नोट्स में। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग आइए कुछ अब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आपको फॉर्मूला देंगे ताकि एक बार के बहुत सारा फॉर्मूला धीरे धीरे लिखिए और याद करते जाइए, ताकि जितना याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स फायदा आप ही को होगा। तो लिखिए, स्टार देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। यानी एक्स का कुछ पावर हो तो अवकलन निकालिएगा तो पावर को बाहर निकालेंगे और फिर पावर में से एक घटा देंगे, एन एक्स एन माइनस वन। अगला लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का अवकलन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ये होता है वन बाई टू रूट एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स का अवकलज कितना होगा? वन होगा। अगला स्टार देके लिखेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूफ किया है, क्या होता है? कॉस एक्स। इसी प्रकार अगर हम लोग सबका फॉर्मूला निकालें तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आप जब निकालिएगा तो देखिएगा आएगा माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अगला स्टार, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट्स, याद करके ही नोट्स पे लिखिए, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा। अगला, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। स्टार देख लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अभी केवल इतना ही फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब इसके आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टार दीजिए, अवकलज का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज का बीजगणित। ध्यान दीजिए, यदि u भी
तथा W दिया गया हो। मानते हैं कि मान लीजिए U भी W कोई फलन है, फंक्शन है, दिया गया हो तो देखिए नंबर 1 d/dx ऑफ U प्लस भी। ध्यान से देखिएगा, अभी लिखने बंद कर दीजिए, पहले समझिए फॉर्मूला को। d/dx ऑफ U प्लस भी, देखिए यानी दो फलन का जोगफल है, अवकलन निकालना है तो दोनों को अलग अलग अवकलज ज्ञात कर देंगे। d/dx ऑफ U प्लस d/dx ऑफ B। क्लियर। नंबर 2 d/dx U माइनस भी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाले का अवकलन माइनस d/dx ऑफ U माइनस d/dx ऑफ V, यानी क्या कर देंगे, दोनों का अलग अलग अवकलज ज्ञात करके हम लोग माइनस कर देंगे। नंबर 3 d/dx ऑफ U इंटू भी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेट योर माइंड। U भी दो फलन के गुणनफल का जब अवकलन निकालना होगा, क्या कीजिएगा, पहले एक को छोड़ दीजिए, यानी U को हम लोग छोड़ देते हैं और तब V का अवकलन ज्ञात करेंगे। U को छोड़ दिए, V का अवकलन प्लस अब V को छोड़ दीजिए और U का अवकलन, या इसको ऐसे समझिए, U भी दोनों को d/dx करना है, ढिसुम ढिसुम करना है। अब ढिसुम ढिसुम मत कर ले घर में, ऐसा नहीं कि किसी को देखिएगा ढिसुम ढिसुम चालू कर देना, ऐसा कुछ नहीं, मतलब याद करना है d/dx ढिसुम ढिसुम U भी दो लोगों को ढिसुम ढिसुम करना होगा तो क्या कीजिएगा, पहले वाले को पकड़ लीजिए, U को पकड़ लिए और V को ढिसुम ढिसुम कर दिए, फिर क्या किए कि V को पकड़ लिए और U का ढिसुम ढिसुम कर देंगे हम लोग, यानी d/dx ऑफ U इंटू V, U d/dx ऑफ V प्लस V d/dx ऑफ U। और देखिए अगला ज्यादा घर में ढिसुम ढिसुम कीजिएगा तो फिर कंप्लेन आने लगेगा, फिर आप लोग फिर ढिसुम ढिसुम हो जाएगा। इसीलिए देखिए आराम से बस याद करना है, ढिसुम ढिसुम करना नहीं है। देखिए 4 नंबर d/dx ऑफ U बाई V, यानी जब भाग के रूप में हो U बाई V। देखिए क्या करना है, पहले V नीचे वाले को लिख दीजिए, V को लिख दिए, ऊपर वाले का अवकलन d/dx ऑफ U, फिर माइनस करेंगे, जब भाग दिया हो तो माइनस करेंगे। माइनस देखिए पहले क्या किए थे, नीचे वाले को पकड़े थे, ऊपर वाले को ढिसुम ढिसुम माइनस, अब ऊपर वाले को लिख दीजिए, यानी U को लिख दीजिए और नीचे वाले को ढिसुम ढिसुम d/dx ऑफ V अपॉन नीचे वाले का वर्ग कर दीजिए V। देखिए ढिसुम ढिसुम करना है U बाई V को, पहले नीचे वाले को पकड़ ली, ऊपर वाले को ढिसुम ढिसुम माइनस, फिर ऊपर वाले को पकड़ लिए, नीचे वाले को ढिसुम ढिसुम अपॉन V²। ये हो गया हम लोग का 4। अब 5 नंबर लिखिए, नंबर d/dx ऑफ, देखिए U V W। अब ध्यान दीजिए, एक साथ 3 लोगों को ढिसुम ढिसुम करना है। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करना होगा, किसी 2 को पकड़ लीजिए और एक को ढिसुम ढिसुम करना है आपको। देखिए मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं कि पहले मन है कि
यू और भी को पकड़ लिए। अब किसको करना पड़ेगा ढिसुम डब्लू को, प्लस फिर किसी दो को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ ले, यू और डब्लू को मान लीजिए पकड़ लिए, तो अब किसका ढिसुम करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ भी का ढिसुम, डब्लू भी ढिसुम हो गया, भी का भी हो गया। अब किसका करना है, यू का करना है ना। तो किसको पकड़ेंगे, भी और डब्लू को पकड़ लेंगे और ढिसुम कर देंगे यू का, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यही हो गया इसका फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स 5 फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिए 6 नंबर, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू, सी फॉर कांस्टेंट। तो अगर कोई सी यू माने कोई कांस्टेंट हो, 2 4 5 कुछ भी हो, तो याद रखिए कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। जैसे समझिए ऐसे, मान लीजिए आपसे पूछा जाए ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ 7 साइन एक्स, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 7 है, 8 हो, 100 हो, 1000 हो, तो इसको क्या कर देंगे, डी एक्स बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल दिए तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब 7 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को ढिसुम कीजिएगा, क्या बदलेगा, किसमें बदलेगा, कॉस एक्स में। 7 कॉस एक्स हो गया। आप देखिए एक लास्ट 7 नंबर, है हम लोग का, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। इधर लिख रहे हैं ध्यान से, सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, अचर राशि। अचर, सी क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ 100 को ढिसुम कर दीजिए, 100 कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो इसका वैल्यू होगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ -1,00,000 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 0, सब 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 7 फार्मूला हो गया। तो आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम सभी ने बेसिक कंसेप्ट को देखें। अगले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग जितना भी फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आपको लिखवा चुके हैं, आप याद कर लीजिए और याद करके इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में देखेंगे। तो आज बस इतना ही, और ध्यान से याद कर लीजिएगा, लेकिन किसी के साथ ढिसुम मत कीजिएगा, ये याद करने का ट्रिक है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू।